बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैंडर्ड ईएमएफ को निकालना सीखेंगे। इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगी। इसके बाद ईएमएफ का कोई भी क्वेश्चन ना तो आपको गलत होगा और ना ही आपको कोई कंफ्यूजन होगा। तो देखिए क्या करना है, दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, स्टैंडर्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना है। पहला है जिंक 2 प्लस डबसॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 प्लस कॉपर। ठीक है, इसमें भी हमें ई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है, हम सभी बच्चों को पता है कि ई नॉट फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ठीक है, या हम कह सकते हैं, इधर देखिए, हम कह सकते हैं ई नॉट सेल माइनस ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, कैथोड किस साइड में होता है, राइट साइड में, और एनोड किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में। अब बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, कहते हैं कि जो भी वैल्यू कम है बस उसको आप एनोड मान लीजिए। बहुत हद तक ठीक है, बट उसमें बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है। इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे 0.76 है और यहाँ पे 0.34 है। अब आप सोचोगे कि इसकी वैल्यू क्या है, ये कम है तो ये एनोड हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड। नहीं बच्चों, आपको ई नॉट सेल निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये ध्यान रखना है कि आपकी जो इक्वेशन लिखी है वो किस फॉर्म में लिखी है। क्योंकि स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने के लिए हमेशा हमें रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना, रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए। ठीक है, हमें ये जो इक्वेशन लिखी है दैट इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मींस कि जो 0.76 वोल्ट लिखा है दैट इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, बट वी नीड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आईयूपीएससी कहता है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने के लिए आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कोई लेना देना ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रखनी है। किसकी रखनी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रखनी है। तो आपको बच्चों ये ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर गिवन है किसी भी क्वेश्चन में दैट इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन की टर्म में है, पर हमें क्वेश्चंस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में चाहिए। हम ये भी लिख सकते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट साइड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट लेफ्ट साइड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आया, मतलब कि दोनों क्या होने चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही होने चाहिए। ये आपका 0.76 दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जब हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे, ये आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76 और रिडक्शन क्या हो जाएगा माइनस 0.76। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे माइनस 0.76। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, माइनस 0.76। तो ये क्या हो गया आपका, कम वाली वैल्यू हो गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल दोनों के दिए हुए हैं, जिसमें जिसकी वैल्यू कम होगी उसी पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि वो किस पे होगा, एनोड पे होगा, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो क्या होगा आपका, कैथोड पे होगा। सिंपल सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। यहाँ पे क्या है, ये कैथोड है, दैट इज 0.34 माइनस माइनस 0.76 वोल्ट। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, सेकंड वाला, ध्यान से देखेंगे। अब देखो, इसमें देखो ये क्या है, किसकी फॉर्म में लिखा है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर जा रहा है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही लिखा है। मतलब ये इसका, सॉरी, रिडक्शन के टर्म में लिखा, मतलब ये इसका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, प्लस से क्या हो रहा है, जीरो पे जा रहा है, तो ये भी क्या है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। दोनों किस फॉर्म में है, रिडक्शन के टर्म में है, तो ये आपका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। इसमें आपको कैसे फाइंड आउट करोगे कि किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस पे रिडक्शन हो रहा है, या कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है। इसमें कम वाला कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है, 0.34 है, 0.80 है। कम वाला आपका इसमें कौन सा है, 0.34 है। तो इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जो कम वाला होता है उस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि वो क्या होता है, एनोड होता है। जो ज्यादा वाला होता है उस पे क्या होता है, रिडक्शन, यानी कि वो क्या होता है, कैथोड होता है। समझ गए, रिडक्शन कैथोड। तो इसमें एनोड क्या हो गया आपका, कॉपर, और कैथोड क्या हो गया आपका, सिल्वर। देखो बच्चों,
हमें जो इलेक्ट्रॉन्स की 2 से मल्टीप्लाई करनी होती है, बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है, हम इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर हमें रिडक्शन पोटेंशियल में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना होता। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ई नॉट सेल इज इक्वल टू व्हाट? ई नॉट कैथोड कितना है? 0.80 वोल्ट, 0.80 वोल्ट माइनस 0.34 वोल्ट। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा? वो तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, तो आपको चेंज नहीं होना। दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और अगर समझ में नहीं आया है या कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो एप्लीकेशंस है, जिसमें एक एप्लीकेशन ईएमएफ निकालने के लिए भी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द सीरीज in which electrodes are arranged in increasing order of their reduction potential। means कि electrochemical series में जो भी इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू गिवन है दैट इज देयर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? लिथियम का, -3.05। सबसे ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का, और कितना है? 2.+2.87। तो सबसे कम किसका है? लिथियम का है, और सबसे ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का है। अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो कौन है? लिथियम है। अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में बात करेंगे तो कौन है? फ्लोरीन है, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। अंडरस्टूड? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आपको समझाने के लिए था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी वैल्यूज गिवन है दैट इज टू द रिडक्शन पोटेंशियल। अब जो क्वेश्चन आता है उसको देखिए। सपोज एक क्वेश्चन है, देखो 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, मतलब जो इसकी एप्लीकेशन है, अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, तो इसमें मेन 3 क्वेश्चन है। पहला आपको रिएक्टिव देखना है, कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है, या फिर किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, या फिर किसकी रिड्यूसिंग पावर क्या है? ज्यादा है। सेकंड आता है इसमें आपको ईएमएफ निकालने के लिए, दैट इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ दैट वी हैव डन, इसको हम कर चुके हैं। एंड थर्ड इज वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल, मतलब ये सेल जो है वो बन सकता है या नहीं बन सकता, वेदर द सेल इज फिजिबल और नॉट। ठीक है, तो सेल बन सकता है नहीं, इन तीनों टॉपिक में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो क्वेश्चन 100% 1 मार्क में आना ही आना है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन या तो एलिमेंट को दिया होगा तब आएगा, या फिर ये कैसे आता है? ए बी सी डी। अब हमने 4 एलिमेंट ले लिए। सपोज एक की जो वैल्यू दी हुई है रिडक्शन पोटेंशियल की, दैट इज -2.12, एंड द सेकंड वन इज -3.05, and the third one is +0.34, and the third one is +0.80। सपोज ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज दी हुई है, ये माइनस में है 2, ये दोनों माइनस में है, ये दोनों क्या है? प्लस में है। और क्वेश्चन पूछा है विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव। पहला क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? अरेंज करिए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। और सेकंड क्वेश्चन आया है कि विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर इनको अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। तो बच्चों दोनों का क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, दोनों को सेम तरीके से करेंगे। क्या करोगे? जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा कम होगी, नेगेटिव का पता है ना कि जितनी वैल्यू ज्यादा होती है उतना कम होता है, यानी कि अगर हम जो सबसे छोटा होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर हम देखें इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है? -3.05, दैट इज बी। तो बी क्या है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। बी क्या है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। फिर कौन है आपका? ए। उसके बाद देखो कौन है पॉइंट और 3 में, कौन है आपका? सी। और फिर कौन है आपका? डी। तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी और रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी रिड्यूसिंग पावर। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी बी है, और सबसे ज्यादा जो रिड्यूसिंग पावर है वो भी किसकी है? बी की है। ईएमएफ हम डिस्कस कर चुके हैं, ईएमएफ को हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि सेल फिजिबल है नहीं, कैसे पता चलेगा? देखो बच्चों, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब ई नॉट सेल की वैल्यू, अगर ई नॉट सेल को जो हम सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, क्या आती है? पॉजिटिव, मतलब इनकी वैल्यूज को रख के जब आंसर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये सेल फिजिबल है, ये सेल बन सकता है, हम इसको बना सकते हैं गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन सपोज अगर ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आती है, इसका मतलब जो सेल है वो फिजिबल नहीं है, उस सेल को हम नहीं बना सकते।